अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये तस्वीर किताब में नहीं दी गई, लेकिन ये क्वेश्चन को समझने के लिए बनाई है मैंने। रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। अब रेक्टेंगल का तो आपको पता है कि आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती। अगर चारों साइड आपस में बराबर हो जाएं तो फिर तो वो स्क्वायर हो जाता है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ दिस। तो आपने एरिया फाइंड करना है और उसका आंसर इस शक्ल में लिखना है, वेयर ए बी आर इंटीजर्स। तो ये उसकी एक लेंथ है, ये उसकी एक लेंथ है। तो यहाँ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने लेंथ लिखी, लेंथ इज़ इक्वल टू 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर। अब ये जो 18 स्क्वायर रूट है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आगे जाके कैलकुलेशन में हमें और आसानी रहे। तो 18 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा 9, 3 पे डिवाइड करेंगे 3, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 + 2 × 3 स्क्वायर रूट। 18 के हमने फैक्टर बना लिए, तो ये हो जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो इस 3 को मैं पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में। तो ये इसका आंसर आ गया मीटर में, सिंपल हो गए। अब हम विड्थ लिखते हैं। विड्थ में क्या है, 5 - 4/2 स्क्वायर रूट मीटर। अब इस रकम में देखें, ये डिवीज़न के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज़ करेंगे। 5 - 4/2 स्क्वायर रूट, इसी रकम को ऊपर नीचे लिख देंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, ये कट हो गया। 5 - 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 2 इस 4 से कट हो गया, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 2 2 स्क्वायर रूट मीटर। तो ये हमारे पास विड्थ आ गई। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया है, इस शक्ल में हमने लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं a + b 2 स्क्वायर रूट। अब लेंथ है हमारे पास 2 + 3 2 स्क्वायर रूट, और विड्थ है हमारे पास 5 - 2 2 स्क्वायर रूट। ये तो ऐसे ही चलेगा, साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 * 4 -4 2 स्क्वायर रूट आ गया। अब दूसरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +15 2 स्क्वायर रूट। अब दूसरी रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 * 6 और ये माइनस का आएगा -6, और ये 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो रकमें हैं ये। अब ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ +15, बड़ी रकम को ऊपर लिख दिया, -4 2 स्क्वायर रूट। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 11 आ गया, बड़ी रकम का प्लस है तो प्लस का आंसर आएगा। तो यहाँ आएगा +11 2 स्क्वायर रूट -6। ये इससे मल्टीप्लाई हो के मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, सॉरी ये कट हो के 2 आ गया। 10 + 11 2 स्क्वायर रूट -12। अब ये दो रकमें हैं हमारे पास, -12 + 10, बड़ी रकम में से छोटी माइनस की और बड़ी रकम का सिंबल, तो ये आ जाएगा -2 + 11 2 स्क्वायर रूट, a + b 2 स्क्वायर रूट।
तो ये इसका एरिया आ गया। हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर आपने मीटर स्क्वायर में लिखना है क्योंकि इसका यूनिट गिवन है मीटर के अंदर। तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसका आंसर मीटर स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। फाइंड 2 नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा है, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा। तो नंबर्स किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। हुज, जिनका सम इज़ 68, यानी उन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 68 एंड डिफरेंस इज़ 22, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास 22 आंसर आता है। तो ये पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, फ़र्ज़ किया, फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। उर्दू में हम इसे कहेंगे पहला अदद। तो पहला अदद हमारे पास x है। सेकंड नंबर इसे हमने y का नाम दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा अदद। अब यहाँ हमने एक्स वाई कहा, पहले हमने x प्लस x1 प्लस x प्लस 2 इस तरह कहा था। वो इसलिए था कि एक ही नंबर के रेफरेंस से हम आगे आगे चल रहे थे। यहाँ पे एक नंबर का रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे दो मुख्तलिफ नंबर्स हैं, इसलिए हमने उनको दो मुख्तलिफ नाम दे दिए। एक को कह दिया x, दूसरे को कह दिया y। तो अब आगे गिवन कंडीशन बशर्ते सवाल। पहले उसने बात की थी कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम प्लस करें, यानी उनका सम जो है वो 68 है, और दूसरी बात उसने की थी कि इन दोनों नंबर्स का जो माइनस है यानी डिफरेंस है वो 22 है। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको प्लस वाई माइनस वाई मिल रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात 1 और 2 को जमा करने से, यानी इन दोनों इक्वेशंस को हम जमा करेंगे। जमा करने का ये तरीका है कि जो लेफ़्ट साइड है और ये जो लेफ़्ट साइड है इनको आपस में प्लस कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड है, ये इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड है, और इन दोनों को प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ऐड। अब ये इन दोनों को भी प्लस कर दें, ये इक्वेशन 1 की राइट साइड है, ये इक्वेशन 2 की राइट साइड। अब यहाँ देखें प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया और x प्लस एक्स 2x हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 90 आ गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, कट हो के 45 देगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। x बराबर 45 मसावात 1 में दर्ज करने से। तो ये हो जाएगा, x की जगह पे हमने 45 लिख दिया, प्लस y इज़ इक्वल टू 68। 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 23। तो हमारे पास x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया।
तो यही हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। उर्दू में लिख देंगे 45 और 23 मतलूबा अदाद हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो आप देखेंगे कि आपके पास 68 आ जाएगा। 45 प्लस 23 86। इसका मतलब है पहली कंडीशन जो है वो ओके हो गई। अब इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं 2 2। तो इसका मतलब है डिफरेंस वाली कंडीशन भी ओके हो गई। ये ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर्स को चेक करके हम खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक हुआ है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेट थोड़ी लेंथी है, पहले तो इसे समझ लें। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यानी 2024 में जो लाहौर का मौसम है वो गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीवी पे जो टेम्परेचर बताया जा रहा था वो 48 डिग्री सी था। बाय यूजिंग फार्मूला, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। फाइंड द टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे हमने वही टेम्परेचर चेंज कर देना है। याद रखें टेम्परेचर के 3 स्केल हैं। एक है सेंटीग्रेड, इसे कहते हैं सेल्सियस सेंटीग्रेड। दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, तो ये 3 स्केल हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में भी ये वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 7 देखें क्लास 9 का, तो उसमें भी आपको ये तीनों स्केल मिलते हैं। उसमें आप इनको बड़ी डिटेल से स्टडी करते हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ़िज़िक्स में, वो लाजमी पेपर में आता है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो इसमें हम 3 स्केल यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्केल का जिक्र हुआ है। एक है सेल्सियस सेंटीग्रेड, उसकी वैल्यू दी हुई है, इसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। तो उसको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने का फार्मूला दिया हुआ है। वैसे इसका एक चौथा स्केल भी होता है, वो आप मैट्रिक में भी नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है आप एफएससी में भी ना पढ़ें। अगर आप में से कोई हायर स्टडी करता है फ़िज़िक्स के अंदर या इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आप वो लाजमी पढ़ते हैं, और उसका है रैंकिन। रैंकिन स्केल। रैंकिन जो है ये एक साइंटिस्ट था, इसने इंजन जो गाड़ियों का इंजन है उसकी बेसिक्स पे काम किया था, इसलिए उसके नाम पे ये यूनिट यूज़ होता है। तो मैट्रिक लेवल पे नहीं है, एफएससी लेवल पे भी नहीं है, ये हायर स्टडी में आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में इंटर कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके लिए कह देते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, यहाँ आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। फार्मूला हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इसे ज़ुबानी याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे ही आप फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तो ये आपको वहाँ पे नहीं दिया होता, तो ये फार्मूला आपने ज़ुबानी याद करना होता है। 9/5
डिग्री सी प्लस 32। यहाँ भी हम डिग्री लिख लेते हैं क्योंकि डिग्री को डिग्री में ही प्लस कर सकते हैं। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू दी हुई है वो हम लिख लेते हैं 48 प्लस 32 डिग्री। यहाँ इसकी रीजनिंग भी कर देते हैं, बिकॉज सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 1.8 48 डिग्री प्लस 32 डिग्री। इन दोनों को हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 डिग्री। अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे प्लस कर लेंगे, कैलकुलेटर पे प्लस करके आ जाएगा 118.4 डिग्री। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया और यही इसका आंसर है।